इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्टिंग के सेकंड कंपोनेंट मोटिवेशन के बारे में। मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। मोटिवेशन का मतलब होता है किसी को स्टिमुलेट करना, इंस्पायर करना अपनी बातों से, अपने बिहेव से, ताकि वो व्यक्ति अपना काम फुल एफिशिएंसी के साथ और फुल कैपेसिटी के साथ करे। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एक मैनेजर है, ये एक जो सुपीरियर है, उसका मेन टास्क होता है अपने सबॉर्डिनेट से बेस्ट वे में काम कराना, और उसके लिए उसे टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना होता है, एनकरेज करना होता है, उन्हें इंस्पायर करना होता है अपनी बातों से, अपने बिहेव से, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में काम करें और फुल एफिशिएंसी के साथ काम करें। मोटिवेशन इज ए साइकोलॉजिकल टर्म, ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है। मीन्स मोटिवेशन जो होता है वो साइकोलॉजिकल होता है, वो एक पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग के बिहेव पे डिपेंड करता है कि कोई इंसान जो है इजीली मोटिवेट हो जाता है, किसी को मोटिवेट करने के लिए आपको काफ़ी एफर्ट करना पड़ सकता है, विच मीन्स इट कैन बी फोर्स्ड, इट कैन नॉट बी फोर्स ऑन एम्प्लॉयज। यानी कि मोटिवेशन जो है वो साइकोलॉजिकल है, इसे आप एम्प्लॉयज पर ज़बरदस्ती नहीं थोप सकते हैं। जब तक एक एम्प्लॉय की विलिंग नहीं है, काम करने की इच्छा नहीं है, तब तक आप उससे ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की क्या क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट फीचर इज मोटिवेशन इज ए साइकोलॉजिकल फिनोमिना। मोटिवेशन जो होता है वो साइकोलॉजिकल होता है, जैसा कि मीनिंग में अभी हमने पढ़ा था। इट कैन नॉट बी फोर्स ऑन एम्प्लॉयज। मोटिवेशन को आप किसी पर ज़बरदस्ती नहीं थोप सकते हैं। आप किसी पर्सन को कितना ही मोटिवेट कर लें, जब तक उसके अंदर खुद विलिंग नहीं है काम करने की, तब तक वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए जो मोटिवेशन होता है वो एक साइकोलॉजिकल टर्म है, ह्यूमन बीइंग के बिहेव पर, उसकी इंटरनल फीलिंग पे डिपेंड करती है। जब तक उसे इंटरनल फीलिंग नहीं आएगी, तब तक वो काम नहीं करेगा। आप उसे मोटिवेट कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं, बट उसकी विलिंग भी इम्पोर्टेंस है। मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल ओरिएंट डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन जो होता है हमेशा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। मीन्स जो आप मोटिवेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज को, वो हमेशा किसी पर्टिकुलर एम या गोल के प्रति, उस गोल को अचीव करने के लिए आप उनसे एनकरेज करते हैं अपनी बातों से, अपने वर्ड से, किसी भी तरीके से आप उसे मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन वो जो मोटिवेशन होना चाहिए वो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर हम बात करें तो मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मोटिवेशन कैसे हो सकता है? मान लीजिए किसी वर्कर ने, किसी एम्प्लॉय ने काम अच्छा किया, तो आप उसे अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसके काम की तारीफ कर सकते हैं, जिससे कि उसे अच्छा फील होगा, अपने कलीग्स में उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। तो ये कैसा मोटिवेशन है? पॉजिटिव मोटिवेशन। नेगेटिव मोटिवेशन की बात करें कि अगर एक एम्प्लॉय जो है वो कामचोर है, काम टाइम पर नहीं करता है, तो उसे आप पनिशमेंट दे सकते हैं या कुछ उसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकते हैं। तो वो क्या होता है? नेगेटिव मोटिवेशन। नेगेटिव मोटिवेशन से भी वर्कर जो है काम करने के लिए इनकरेज होता है। मान लीजिए एक वर्कर अच्छा काम नहीं कर रहा है और आप उसे कुछ भी नहीं बोलेंगे, तो वैसे ही काम करता रहेगा। लेकिन अगर आप उसे उस बात पर टोकते हैं या कोई एक्शन लेते हैं उसके अगेंस्ट, चाहे वो एक्शन माइनर ही क्यों ना हो, तो वो एक्शन उसके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा, नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करेगा। मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मोटिवेशन काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है, इट इज़ ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मीन्स किसी को मोटिवेट करना इतना ईजी नहीं होता है। मोटिवेशन वर्ड बोलना बड़ा आसान है, लेकिन किसी को मोटिवेट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। जैसा कि मीनिंग में अभी हमने बताया था कि किसी को मोटिवेट करना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए इंटरनल फीलिंग का होना ज़रूरी है। आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, अपनी बातों से एनकरेज कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो इंसान आपकी बात को मानेगा या आपकी बात को समझेगा। जब तक उसके अंदर इंटरनल फीलिंग नहीं आएगी, तब तक वो उस पर वर्किंग करना स्टार्ट नहीं करेगा। इसलिए मोटिवेशन इट इज़ ए वेरी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड टास्क। नाउ द लास्ट पॉइंट इज मोटिवेशन इज डायनेमिक एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मोटिवेशन डायनेमिक होता है। डायनेमिक मीन्स मोटिवेशन टाइम टू टाइम डिपेंड करता है कि किस इंसेंटिव का यूज करके आप किसी दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं। एक टाइम में फाइनेंस यानी कि पैसा जो है एक एम्प्लॉय के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप उसे पैसे का लालच देके मोटिवेट करें। लेकिन सेकंड टाइम हो सकता है मे बी वो पैसे की लालच से मोटिवेट ना हो पाए। तो मोटिवेशन जो होता है वो डायनेमिक होता है, वो डिपेंड करता है कि कोई एम्प्लॉय मॉनेटरी इंसेंटिव से मोटिवेट हो जाता है कि उससे कुछ अगर पैसे का लालच दिया जाए तो वो काम करेगा।
कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव से ही काम करते हैं, मीन्स उनका स्टेटस अगर ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूव कर दिया जाता है, उन्हें पावर दे दी जाती हैं या और बेनिफिट दे दिए जाते हैं, तो वो भी एक मोटिवेशन का ही काम करते हैं। एंड मोटिवेशन इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मीन्स मोटिवेशन की जरूरत हमें ऑर्गेनाइजेशन में हर स्टेज पे पड़ती है। टाइम टू टाइम हमें अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना होता है। ये एक सिंगल टाइम परफॉर्मिंग टास्क नहीं है कि एक बार में काम कंप्लीट कर लिया। मोटिवेशन की जरूरत आपको हर स्टेज पे हर टाइम